बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ से गुजर रही है। यूं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गाहे बेगाहे नीतीश कुमार की पलटी मारने की चर्चाएं यदा कदा जिंदा होती रहती थी, लेकिन आज की तारीख में तो 24 घंटे चलने वाले तमाम खबरिया चैनल, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स, उनके यूट्यूब चैनल के थंबनेल्स देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार अब पलटे कि तब पलटे। और इस बीच में घटनाक्रम भी बिहार में बड़े दिलचस्प होते जा रहे हैं। और मजे की बात यह कि यदि नीतीश कुमार पलटे तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित तो रहेगा नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की बैसाखी भी हैं, मोदी सरकार की बैसाखी भी हैं। लेकिन घटनाक्रम क्या क्या हुए, नीतीश कुमार पलट पाएंगे या नहीं पलट पाएंगे, और उससे भी बड़ा सवाल कि लालू प्रसाद यादव ऑफर देते हैं तो उसका जवाब अमित शाह के करीबी ललन सिंह क्यों देते हैं। अगर केजरीवाल नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखते हैं तो उस चिट्ठी का जवाब अमित शाह के बेहद करीबी संजय झा क्यों देते हैं। और इन सब के दरमियान नीतीश कुमार की खामोशी। जी हां, सारा बखेड़ा, सारा बवाल नीतीश कुमार की खामोशी का ही था। लेकिन तभी आ गई एक और तस्वीर, नीतीश कुमार का हाथ और तेजस्वी यादव का कंधा। और फिर क्या, ऐसा लगने लगा कि लालू के ऑफर के बाद, अपने पुराने मित्र के बुलावे के बाद, उनके बेटे के कंधे पे हाथ रखकर नीतीश कुमार कोई और ही संकेत दे रहे हैं। इन्हीं सब बातों को जरा तफसील से, इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कहां से करें, तो चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। नीतीश कुमार खामोश हैं, लेकिन यह तस्वीर खामोश तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। देखिए आपके स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा गौर से। नीतीश कुमार का हाथ तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तेजस्वी यादव के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार के सम्मान में। और इसके पीछे क्या क्या हुआ तो जरा उसको भी रिकॉल कर लीजिए। लालू यादव ने सीधे तौर पर ऑफर दे दिया, सीधे तौर पे ऑफर दे दिया, नीतीश कुमार को बुला लिया। और उसके बाद तमाम जगहों पे ये चलने लगा कि नीतीश कुमार को लालू ने ऑफर दिया है, पुराने मित्र को याद किया है, दोनों की दोस्ती पुरानी है, दोनों की मित्रता पुरानी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से गलबहियां करने लगेंगे। नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने पहुंचे तो लालू यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया, सवाल दागा गया, लेकिन नीतीश कुमार हाथ जोड़कर चलते बने, मुस्कुराते हुए चलते बने, कुछ भी नहीं कहा, मुंह नहीं खोला, जबान नहीं हिली। बात इतर है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब, जो अभी अभी बिहार पहुंचे हैं राज्यपाल बनकर, उन्होंने जरूर कहा, नीतीश कुमार के ऊपर जब सवालों की बौछार हो रही थी तो उन्होंने कह दिया कि शपथ का दिन है, इस तरीके के पॉलिटिकल सवालों को आज जरा रहने दिया जाए। नीतीश कुमार खामोश रहे। लेकिन तभी ललन सिंह, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह, जिनको लेकर अब ये दावे किए जाने लगे हैं कि वो आजकल नीतीश कुमार की जरा कम सुनते हैं, सुनते मोदी सरकार के नंबर 2 की पोजीशन पर बैठे अमित शाह की हैं। वो ललन सिंह, उन्होंने कहा लालू जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं ये वो ही जाने। कुल मिलाकर उन्होंने एनडीए छोड़ने की तमाम अटकलों पर एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश करी। ललन सिंह का यह बयान एक तरफ, उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव भी बोल पड़े। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने जो सवाल किया था वो सवाल दरअसल, लालू जी ने जो ये जवाब दिया था वो जवाब दरअसल मीडिया को शांत कराने के लिए था,
क्योंकि मीडिया वाले बार बार सवाल करते हैं कि नीतीश जी आएंगे तो क्या होगा। कालांतर में तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ अब कोई गठबंधन नहीं होगा। नीतीश कुमार को लेकर वो हमलावर भी रहते हैं, लेकिन तेजस्वी ने लालू के बयान के बाद और ललन के बयान के बाद एक बार फिर कह दिया कि भैया देखिए, लालू जी ने जो कुछ भी कहा उसका कोई मतलब नहीं है, वो मीडिया को शांत कराने के लिए था। लेकिन उसके ठीक बाद ये तस्वीर आ गई, और इस तस्वीर के आने के बाद, इस तस्वीर को, जिसको मैंने कहा बोलती हुई तस्वीर, इस तस्वीर को एक बार फिर देखिए। ये बोलती हुई तस्वीर क्यों है ये समझिए। तेजस्वी यादव सामने आए हैं, हाथ जोड़ते हैं, सम्मान करते हैं, और नीतीश औपचारिकता नहीं निभाते। जी हां, जब दो विपक्षी नेता आमने सामने आते हैं तो आमतौर पर हाथ जोड़कर औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन नीतीश कुमार कुछ और करते हैं। नीतीश कुमार चाहते तो हाथ जोड़ते चल देते, सम्मान का जवाब सम्मान से दे देते, नमस्कार का जवाब नमस्कार से दे देते, लेकिन नहीं, उन्होंने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे कोई पुत्रवत स्नेह हो, ऐसा लगा जैसे नीतीश कुमार पिता के दोस्त की भूमिका में हो और तेजस्वी के कंधे पे हाथ रख के या तो उन्हें ढाढ़स बधा रहे हो, या फिर उन्हें हिम्मत दे रहे हो, या फिर उन्हें इशारा कर रहे हो कि देखो ये सब कुछ होने दो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इन सबके दरमियान अब बात चूंकि बिहार की हो रही है, बात उस हिस्से की हो रही है जहां पर एक तरीके की धारणा यह भी है कि खरमास में कोई नया काम नहीं करते, और इस वक्त चल रहा है खरमास मकर संक्रांति तक। अब मकर संक्रांति कब है? मकर संक्रांति की तारीख है 15 जनवरी की, यानी कि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा, फिर होगी मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के बाद तमाम शुभ कार्य किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में दही चूड़े के भोज के साथ, मकर संक्रांति के त्योहार के साथ एक और त्योहार मनाया जाए, त्योहार सत्ता परिवर्तन का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी एक बार फिर सत्ता में जाकर बैठ जाए। लेकिन अब दूसरे पहलुओं पर भी जरा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश कुमार पलट जाएंगे और भाजपा उन्हें आसानी से पलट जाने देगी, इसकी संभावनाएं भी जरा कम लगती हैं। और ऐसा क्यों? तो ये समझिए कि नीतीश कुमार ने जिन दूतों को भेजा था दिल्ली, नीतीश कुमार ने जिन कंधों पर भरोसा जताया था, नीतीश कुमार के वो तमाम सहयोगी, नीतीश कुमार के वो तमाम सांसद, नीतीश कुमार के वो तमाम अपने, आज की तारीख में क्या नीतीश कुमार के उतने ही सगे हैं, उतने ही अपने हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का गिरता हुआ स्वास्थ्य है, एक तरफ उम्र की एक ऐसी दहलीज पर आकर नीतीश कुमार इस वक्त ठिठक गए हैं जहां से उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा बचा नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में बैठे हुए चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हैं। अमित शाह वो नेता हैं जो जाने जाते हैं, विख्यात हैं इस मामले में, या फिर यूं कहिए तो कुख्यात हैं इस मामले में, कि वोटों की बदौलत अगर सरकार ना भी बन पाए तो भी वो सरकार बना ले जाते हैं, और साथ ही साथ पार्टियां तोड़ने में तो उनका कोई सानी है नहीं। तो फिर कहीं महाराष्ट्र वाला गेम बिहार में ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो माइनस नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड हो जाए। जनता दल यूनाइटेड तो रहे, जनता दल यूनाइटेड के तमाम सांसद भी जनता दल यूनाइटेड में रहे, जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायक भी या आधे से ज्यादा विधायक भी वहां पे रहे, 2/3 से ज्यादा विधायक भी वहां पे रहे, लेकिन माइनस नीतीश कुमार हो ये जनता दल यूनाइटेड। कहीं नीतीश कुमार को ही बाहर निकाल ना दिया जाए पलटी मारने की संभावनाओं के बीच। तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है जिस पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। बहरहाल ये बिहार की राजनीति है, और बिहार की राजनीति इस वक्त देश की राजनीति से सीधे तौर पर जुड़ती हुई नजर आती है। लिहाजा इसे समझने की, इसे समय समय पर डिकोड करते रहने की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोनों बैसाखियों पर नजर बनाकर रखने की बेहद जरूरत है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए
जुड़े रहिए युग चैनल के साथ। शुक्रिया।